क्रेडिट का खेल है जारी और जनता पब्लिक क्या करेगी बेचारी, क्योंकि उसे बेवकूफ बनाना है जारी। जी हाँ, नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज। क्रेडिट एक ऐसी चीज है जो हर कोई चाहता है कि मेरे को मिले। मतलब क्रेडिट से इंसान की अहमियत बनती है, उसकी एक नाम बनता है, क्योंकि ये काम इन्होंने किया है, ये क्रेडिट का सिस्टम है। अब ये हर तरफ जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे ही PMGSY का जो 4th चैप्टर शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारी रोड्स जो है सैंक्शन हुई, उसके बाद बहुत सारे DDCs भी, बहुत सारे MLAs भी और बहुत सारे लोग भी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सभी लोग इस दौड़ में लग चुके हैं। कोई कह रहा है हमने सैंक्शन किया, कोई कह रहा है हमने सबसे पहले पोस्ट किया, सबसे पहले पोस्ट करने वाले ने बताया कि हमने किया है, किसी और ने कहा कि हमने किया है। चलिए, अभी बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे और सभी लोग यही कह रहे हैं कि जनाब वो क्रेडिट उनका नहीं हमारा है। लेकिन अब हम भी क्या करें, हम भी किसको बताएं कि कोई अपनी बात कैसे रखता है, कोई अपनी बात कैसे रखता है। लेकिन हमें सबकी बात सुननी जरूरी है कि सब क्या कहते हैं, और एंड में हम जरूर ये पता करने की कोशिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ये निकाले कि असल में क्रेडिट वो किसका है। अब जानते हैं कि गणपत ब्रिज अभी तक जो है इनॉग्रेट ऑफिशियली हुआ ही नहीं है, वहां पे नेम प्लेट लगी ही नहीं है। क्योंकि अगर नेम प्लेट वहां पर लगेगी, इनॉग्रेशन वहां पर होगा, तो क्रेडिट किसको दें, इसकी दिक्कत है। बीजेपी वाले बोलते हैं हमने बनाया, कांग्रेस वाले कहते हैं हमने बनाया, आजाद साहब की पार्टी वाले कहते हैं आजाद साहब ने बनाया, उसके पीछे भी लड़ाई है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े लेवल पर भी हैं, छोटे लेवल पर भी हैं, और जहां पर क्रेडिट की दौड़ जो है वो लगातार जारी है। हमारे साथ में बबोर के एक्स सरपंच है सदीक साहब, समय समय पर ये जो है अपनी बात रखते हैं इन सब चीज को लेकर, क्योंकि ये भी जो है बात करना चाहते हैं कि क्रेडिट की गेम जो है, इस क्रेडिट की गेम में, इस क्रेडिट की फाइट में इनका क्या कुछ कहना है। सदीक साहब, TLR न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया सुलेंदर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि आप बेबाकी से और निडर हो के अपनी बात को मंजर आम पर लाने की कोशिश करते हैं। इंसान जब बैठता है, सोचता है, तो जहन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, और जब इंसान सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करता है, जब सोशल मीडिया देखता है, जब सोशल मीडिया की तरफ नज़रें दौड़ाता है, शाम को बैठता है, तो देखता है कि सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है। कोई कहता है कि फलां काम मैंने किया, कोई कहता है कि फलां काम मैंने किया। फिर इंसान को ये समझ नहीं आती है कि यार ये जो काम है ये किया किस। मैं आपको कहूं कि जिस वक्त इलेक्शन का दौर चलता है, जिस वक्त लोगों के पास हम वोट मांगने जाते हैं, कोई भी वोट मांगने जाता है, तो उस वक्त तो हम उनको बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े चीजें हम बोलते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब उसको करने की बारी आती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने किया, कोई कहता है मैंने किया। तो इस चीज के लिए मैं कहता हूं कि जिला इंतजामिया जो है वो क्लियर करे लोगों के सामने, लोगों का माइंड जो है वो वाश करे कि अगर फलानी चीज बनाई गई है या फलानी बिल्डिंग हो, फलानी सड़क हो, तो इसके पीछे किसका योगदान है, किस पार्टी ने, किस लीडर ने इसके पीछे मेहनत की। तो मैं कहूंगा कि इंसान फिर सोचता है कि यार, परेशान हो जाता है कि यार, हाँ, अगर देखिए दूसरी बात, हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो लोगों को कहते हैं कि हम खुदारा काम करेंगे, हम आपके लिए नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बाद आपने भी तो नहीं सोचा इसी के बीच में कि मैं भी जो है पोस्ट डाल दूं कि ये वाली रूट्स जो है मैंने बनाई है, क्रेडिट मैं भी ले लूं, क्योंकि सभी लोग ले ही रहे। देखिए, MLA कह रहे, DDC कह रहे, कोई और आगे होती हैं। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिंदगी में हर हमेशा दो चीजें, एक नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब हम कोई काम करते हैं, अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए काम करेंगे तो उससे आपका रब भी नाराज है, क्या वो रियाकारी में चला जाता है। और कुछ ऐसे काम भी होते हैं, कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने करोड़ों के हिसाब से लोगों को रोजगार दिया होगा,
जिन्होंने करोड़ों के हिसाब से लोगों के काम किए होंगे, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आते हैं। क्या कहने का मुद्दा यह है कि अगर आपने कौन सा काम किसने किया है वो भी तो पता लगना चाहिए, क्योंकि वो अपना अगर जब वर्क रिपोर्ट दिखाएगा जनता के सामने, क्योंकि अगर जनता का प्रतिनिधि होगा, नेता होगा, डीडीसी होगा या एमएलए होगा, अगर उसने अपनी जनता के सामने आना है तो वर्क रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी। फिर वही एक काम जो है चार लोग जो है वो लिख के सबको कहेंगे मैंने बनाया मैंने बनाया, जनता तो कंफ्यूज होगी। देखिए, परसों से हम देख रहे हैं कि हर एक लीडर जो है, अगर हम बुंजा की बात करें या त्रुंजा की बात करें, हम तो ये डोडा जो है, या डीडीसी की भी बात करें, ये किसी भी ये बंटा हुआ है, कुछ बुंजा में आता है, कुछ त्रुंजा में आता है। एक पार्टी वाला करता है मुबारक जनाब फलानी रोड सैंक्शन हो गई, दूसरे दिन दूसरे पार्टी का वो आता है, मैसेज आता है कि मुबारक है ये फलानी रोड जनाब सैंक्शन हो गई। यार किस किस को हम मुबारक वो सलामत करेंगे, किस किस कौन किसकी सुनेंगे। इसी बीच में आता है कमेंट करता है कि ये जो है दिल्ली से बीजेपी ने सैंक्शन करवाई, अगर उन्होंने नहीं की होती तो यहाँ कैसे आती। देखिए, मैं कहता हूं कि सबसे पहले यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम को शुक्रगुजार होना पड़ेगा जनाब गुलाम नबी आजाद साहब का। ये खिताई चिनाब, ये डोडा की अगर हम बात आप करेंगे, भी क्रेडिट देना शुरू कर चुके हैं। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं देता, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इस बात को। डोडा कहीं नजरों में ही था, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट डोडा था। उन्होंने पुरानी बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इन लोगों को कुछ सीखना चाहिए, या इन सियासतदानों को, जो डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, सरपंचेज हैं, पंचेज हैं, कोई भी हैं, यहाँ पे जिला दिए, मतलब एक डोडा को 3 जिलों में बांट दिया, किश्तवाड़, रामबन, डोडा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये जो पीएमजीएसवाई है इस वक्त जिस पे इतनी लड़ाई लग रही है, इन लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि ये लॉन्च कब हुई है और किस गवर्नमेंट ने किया और किस मंत्रालय ने की है। वहां उस टाइम यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन था, और इसका एक क्राइटेरिया था कि जहां पे भी 2011 की सेंसस के हिसाब से 250 घर हैं, वहां पे आपने रोड कनेक्ट करना है, वहां पे आपने सड़क देनी है। अगर आप पुयाला की बात करते हो, अगर आप राजगढ़ की बात करते हो, आप देसा की बात करते हो, अगर आप मलान की बात, कहीं की भी बात करते हो, वहां पे उतने घर अगर थे तो गवर्नमेंट ने वहां पे रोड देनी थी। और उसके लिए पीएमजीएसवाई की स्कीम के तौर, पीएमजीएसवाई के तहत उसके लिए जनाब आपके पास सबसे पहले आपका गालबन 2018-19 में यहाँ पे पीआरआई बनाए गए, उन्होंने भी तो रेजोल्यूशन दिया होगा। देखिए, इस वक्त जब हम चावल बनाते हैं, सबसे पहले हमें पानी उबालना पड़ता है, उसके बाद जब पानी उबलता है उसमें चावल डालते हैं, चावल डालने के बाद दस्ती वो नहीं बनते, उसको 5-10 मिनट आधा घंटा तो लगता ही है। कहने का मुद्दा यह है कि जहां जहां पे रोड नहीं गई थी, क्या वहां के वो जो लीडरशिप्स थे, वहां की जो लीडरशिप थे, वहां के जो पीआरआईज थे, वहां का जो फलानी कोई भी था, उन्होंने क्या आज तक कोई काम ही नहीं किया था। मुद्दा यह है कि जनाब अगर आप किसी चीज को सड़क दे रहे हैं, कहीं पे कुछ दे रहे हैं, वहां उस पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां से आपने उधर से वोट लिया है। अगर वोट नहीं भी लिया है, लेकिन आपने क्या किया है, आप इस वक्त तमाम लोगों के एमएलएज हैं, जिन्होंने आपको वोट किया है उनके भी एमएलए हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है उनके भी एमएलए हैं। तो एक चीज ये मैं बता दूं कि देखिए, ये कंट्रोवर्सी में आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैंने परसों देखा एक पार्टी का पोस्ट चला रहा था कि जनाब मुबारक है, कोई बंदा क्रेडिट ले रहा है कि ये रोड मैंने चलाई। दूसरे दिन मैंने वो चढ़ाया कि कोई बोलने लगा नहीं जनाब उसको पता नहीं, ये रोड हमने चलाई है। देखिए, सबसे पहले आप लोग जो काम है वो तो कोई करने के लिए राजी नहीं है। आप मुझे बताइए, पीएमजीएसवाई के तौर पे देखें, उस स्कीम को देखें तो उसमें एक क्राइटेरिया, जैसे आपने बताया कि क्राइटेरिया ये है, इतने हाउस होल्ड होने चाहिए उसमें, और अगर वो हैं तो वहां पर रोड मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो बाकी पीआरआई जैसे आपने कहा, जो बाकी वहां के जो है लीडर्स हैं चुने हुए, तो उनको जो है वो अप्रूवल देना है कि नहीं आप ये जो हम रोड दे रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं तो ठीक दे रहे हैं, तो मतलब ये उन्होंने क्या करना है, उसको सैंक्शन करना है और रोड आ गई। तो फिर क्रेडिट किसको मिला इसमें? देखिए, मैं कहता हूं कि क्रेडिट के लिए उन लोगों को वो अपने प्रूफ, अपने कागज, फिलहाल वो जब वो किसी को मुबारकबाद देते हैं या वो कुछ बोलते हैं कि हाँ जनाब, वो तो फिर अपना वो पलंदा भी दिखाएं कि हमने इस रोड के लिए कितनी मेहनत की, कितने रेजोल्यूशन बनाए, कितने रेजोल्यूशंस बनाए। ये नहीं है कि मैंने फोन किया तो आपकी रोड सैंक्शन। यार
سب سے پہلے جب آپ ریزولوشن بناتے ہیں وہ ڈی سی آفس جاتا ہے, ڈی سی آفس کے بعد وہ پی ایم جی ایس وائی ایکشن کو جاتا ہے, اس کے بعد اوپر جاتا ہے, اس کے بعد وہاں سے اپروول آتی ہے. وہ تو کاغذ آپ کے سامنے موجود ہوگا نا, وہ ڈال کے پوسٹ کر. وہ ڈال کے تو پوسٹ کرو. ایک چیز. دوسری چیز, جو کام یہاں کے لیڈر حضراتوں نے, چاہے وہ کسی بھی تنظیم کا لیڈر ہو, لیکن کیا اس میں جو کریڈٹ والا سسٹم چل رہا ہے, جیسے پوسٹ والا چل رہا ہے یا کسی نے ویڈیو کے تھرو بولا ہو, اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی صحیح کریڈٹ بھی کسی نے لیا ہے؟ کوئی ایسا نام یا لینا چاہیں آپ کہ نہیں وہ جو ہے روڈ اس نے بنائی ہے, اس نے محنت کی ہے, تو ابھی دیکھیے ہم اندھیرے میں تیر نہیں لگائیں گے. اگر کوئی بولے گا کہ جناب میں نے روڈ یہ لائی ہے, وہ پروف لائے, وہ فیس بک پہ چڑھائے, اپنے پوسٹ تو چڑھائے. اور ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یار اس دلدل والی سیاست سے دور رہو. جو آپ کے کام تھے, جو آپ کے کام ہونے چاہیے تو وہ تو ہو. آپ مجھے بتائیے, بے روزگاری کے لیے یہاں کے لوگوں نے ووٹ کیا تھا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے, جو ہونا ہی تھا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کے اوپر کریڈٹ. آپ مجھے بتائیے, آپ کوئی بھی کسی بھی ملک میں کسی بھی اسٹیٹ میں آپ ہو, کہیں پہ بھی ہو, سڑک جو ہے آپ کی جنوں سرکار نے آپ کو دینی ہی دینی ہے. کیا راستہ آپ سرکار نے آپ کو دینا ہی دینا ہے. لیکن جو مین ایشوز ہوتے ہیں آپ کے علاقوں میں, اس کے اوپر لوگوں نے بات کرنی تھی, اس کے اوپر لیڈروں نے بات کرنی, چاہے وہ کسی بھی تنظیم کا لیڈر ہو. آپ مجھے بتائیے, بے روزگاری اس وقت عروج پہ ہے. کبھی کسی لیڈر نے بے روزگاری کے اوپر بات کی کہ یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ یہ ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز, کرپشن کے اوپر لوگوں نے ووٹ کیے تھے کہ جناب کرپشن. کل بھی میں سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا, کسی بلاک کی کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ جناب فلانی بندہ پیسے مانگ رہا ہے, تب میں آپ کے بلز بناؤں گا, یا کوئی اور. یا یہ کس انسان کو پتا نہیں ہے کہ جب آپ کی بلنگز ہوتی ہیں, جب آپ کے باقی چیزیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ جناب آپ کو پیسے نہیں مانگے جا رہے ہیں. کیا اس پہ تو بات کرنی تھی. آپ مجھے بتائیے کہ پرانی لائبلٹیز ہیں لوگوں کے پاس, کروڑوں کروڑوں کی لائبلٹیز ہیں, اس پہ بات کرنی تھی کہ ہمیں جموں کشمیر میں یا ہمارے ضلع میں اتنی لائبلٹیز ہیں, یہ کیوں نہیں پورا ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے, چیخ چیخ کے ڈوڈا میں کہیں گاڑی لگانے کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے, کم سے کم یہاں پہ تو پارکنگ کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے تھا. فٹ پاتھوں پہ ریہڑی والے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر آپ نے بات کرنی تھی. کیا آپ بات کرتے ہیں بس لے دے کہ کسی نے کوئی کیا نہیں جناب یہ میں نہیں کیا, وہ تو سرکار نے دینا ہی دینا ہے. اگر کہیں پہ 250 گھر ہیں, 100 گھر ہیں, 200 گھر ہیں, وہاں پہ سرکار نے آپ کو روڈ دینی ہی دینی ہے. اس کے لیے آپ ٹیکس بھرتے ہیں, اس کے لیے آپ گورنمنٹ کو ادھر سے پیسہ دیتے ہیں, اور وہی پیسہ آپ کو ریٹرن میں ملتا ہے. مان کے چلو دوسری ایک چیز, آپ کو آپ کی سڑک بن گئی, لیکن آپ نے سڑکوں کی حالات دیکھی ہے؟ کہیں سڑکوں کے ڈرینیج سسٹم نہیں ہے. جب بارش اوپر سے آتی ہے تو جب جو ہی بارش آتی ہے, پورا وہ جو اوپر سے وہ گند گودام ریت پسی وغیرہ وہ روڈ پہ چلا جاتا ہے, اور آپ کی لوگ جو بلیک ٹاپنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. کہیں آپ اس کو نالی کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. وہاں میں اگر اپنی روڈ کی بات کروں گا, ملوانا جاگیر روڈ, آپ چلے جائیے ڈوڈا سے شروع کیجئے, لاسٹ 50-60 کلومیٹر روڈ ہوگی. آپ دیکھیے اس روڈ کی کیا حالت ہے. کیا ڈرینیج سسٹم بالکل نہیں بنا. مطلب روڈوں کے ساتھ میں آپ کو وہ جو کیا بولتے ہیں بیریکیڈز, شاید وہ ہونا چاہیے تھا, وہ کہیں پہ نہیں. جناب دہلی میں سب سے زیادہ اس وقت ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. پرسوں بھی ایک لڑکا ہمارا یہاں پنیجا سائیڈ میں ایکسیڈنٹ ہوا, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. صبح تک کیا کسی کو علم نہیں. اگر وہاں پہ اس کو وہ بیریکیڈز وغیرہ ہوتا تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ بیچارہ اس کی موت اوپر والے کے ہاتھ میں ہے. لیکن تھوڑا سا انسان تو کوشش تو کرتا ہے, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں یہ بول رہے کرتا ہیں ہے. کہ مین مدے جو بیسک مدے جو ضروری ہیں ان مدوں کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ضروری مدوں, پانی جو جے جی ایم میں, آپ مجھے بتائیے, آپ کیمرہ لے کے کسی بھی جے جی ایم لائن پہ چلے جائیے, کسی بھی جے جی ایم لائن پہ 5 سال پروجیکٹ کو لگے ہوئے, یا تو ٹھیکیدار پیسے کے لیے رو رہے ہیں, اور یا تو لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں. ادھر ہمارا ایک گاؤں شیوا ہے, کیا آج 21ویں صدی میں بھی وہاں کے لوگ 5 منٹ جناب وہ پانی لگاتے ہیں. انہوں نے باری رکھی ہے, 5 منٹ وہ گھر لگائے گا, 5 منٹ یہ گھر لگائے, 5 آج بھی ان کو پانی نہیں ہے. باقی علاقوں میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے رہا ہوں, ان کے اوپر سرکار نے کام کرنا تھا. ان کے اوپر بھی کریڈٹ لینا چاہیے ان کو بھی, جو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں یا جو چیزیں ڈیفنکٹ ہے یا جو چیزیں صحیح سے ہونی چاہیے تھی, ان چیزوں کو بھی لے کر جو ہے کریڈٹ
बताइए मुझे कि वो किस लीडर ने आज तक ये करप्शन के ऊपर बात की कि फलानी बंदा इतनी कमीशन ले रहा है, फलानी जगह इतनी कमीशन ले रहा है, इसको हमने बंद करवाया? क्या? कोई भी नहीं। हाँ जनाब, जो सरकार ने करना था उसके ऊपर, हाँ जनाब मुबारक जनाब, फलानी इलाके को रोड मिल गई, फलानी इलाके को। यार आप मुझे बोलो, ये गाइडलाइन पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन में है कि जहां पे 100 घर, 200 घर, 250 घर है, वहां पे हमने सड़क देनी ही देनी है। वहां से एक रेजोल्यूशन आता है, वो रेजोल्यूशन आप बताइए कहां पे किसने रेजोल्यूशन किया, कहाँ गया? कहां? वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं कहता हूं डीसी साहब को आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा, डीसी साहब कम से कम आप ही लोगों को क्लियर करवाओ कि ये जो सड़कें हैं ये किसने दी है, और उनको ही आप 15 अगस्त के दिन अवार्ड दे दीजिए, ताकि वही यहाँ हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये जनाब बंदे, इस बंदे ने यहाँ पे मेहनत की है, इस बंदे ने यहाँ पे काम किया है। सबसे बड़ी एक चीज मैं आपके माध्यम से और बता लूं कि कई बार लाडली बेटी स्कीम हमने बोला कि कम से कम जम्मू कश्मीर के इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी इसको लॉन्च करवाओ। अगर वो असेंबली में भी बात उठी थी, असेंबली महराज मलिक साहब ने उठाई थी देखिए असेंबली में अगर ये बात उठी थी, लेकिन उसके बाद कम से कम ये तो होना चाहिए था। तो जी ने उसके ऊपर जवाब भी दिया था, बोला था कि जो डिस्ट्रिक्ट्स बच चुके हैं उनमें भी हम शुरू करेंगे। नहीं करें, लेकिन तब से वो आप मुझे बताए 5 या 6 महीने हो गए। अगर वो स्कीम यहाँ पे होती, कितने बेचारे गरीब लोग हैं जिनके घरों में लड़कियां हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प हो जाती। ये क्या ये जरूरी नहीं था? बहुत सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जम्मू कश्मीर खासकर जिला डोडा के अंदर। मैंने आपको बात, आप चले जाइए थोड़ा सा रास्ते चलिए, आपको फुटपाथों के ऊपर रेहड़ियां मिलेंगी। रास्ता चलें, कोई गाड़ी तेज आएगी आपको धक्का भी दे सकती है पीछे से, तो उस वक्त क्या कहेंगे आप? कम से कम ऐसी चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है। इसलिए लोग इलेक्शन में तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े लोगों को सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है वो जीरो आता है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें चाहिए शोर शराबा, हमें चाहिए नाराबाजियां, हमें चाहिए बाकी चीजें। हमारे काम निकले या ना निकले, इस वक्त लोगों को, मैंने बोला लाइबिलिटीज करोड़ों के हिसाब से है। अगर आपने क्रेडिट लेना है, लाइबिलिटीज तो मंगाइए जम्मू कश्मीर की, डोडा की लाइबिलिटीज तो मंगाइए। आप फिर देखते आप ही को हम क्रेडिट देते हैं, चाहे वो बुंजा का एमएलए हो, त्रुंजा का हो, चरुंजा का हो, या कहीं किश्तवाड़ का हो। क्या बिजली जो हमारे खिते चिनाब की है, दिन में 8-8 घंटे कटौतियां होती हैं, क्या उसके ऊपर? या जम्मू कश्मीर में आप कहते थे हम बिजली मुफ्त देंगे, कम से कम खिते चिनाब को ही, जम्मू कश्मीर को छोड़ो, खिते चिनाब जहां से बिजली की पैदावार है, यहाँ पे तो बिजली फ्री करके दिखाओ। चलिए, तो पुलडोडा जो है इसी चक्कर में खत्म हो गया, लेकिन बिजली जो है यहाँ पर हमें जो है नहीं मिलती है। बाकी बातचीत टीएलआर न्यूज के साथ, और दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत। नमस्कार।